हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो पहले आप डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाके मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ, उसे पढ़ लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमने डिटरमाइन किया था पार्ट डिफरेंस फॉर हमारे पास में ब्राइट रिंग, पार्ट डिफरेंस फॉर डार्क रिंग के लिए। इसके अलावा हमने डिटरमाइन किया था थिकनेस ऑफ एयर फिल्म, इसके अलावा डायमीटर हमने डिटरमाइन किया था रिफ्लेक्टेड जो हमारे पास में लाइट थी उसकी डार्क रिंग के लिए और ब्राइट रिंग के लिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसमिटेड जो हमारे पास में रे है, उस ट्रांसमिटेड रे के अंदर भी कहीं जाके इनफाइनाइट पे ट्रांसमिटेड रे तो उनमें भी इंटरफेरेंस हुआ होगा और डार्क रिंग का और ब्राइट रिंग का फॉर्मेशन हुआ होगा, तो उनकी डायामीटर किस तरीके से निकल के आएगी वो आज हम डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारे पास में कोई रे इंसिडेंट हो रही है किसी पॉइंट पी पर, बी पॉइंट से इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा बीसी की फॉर्म में। और जब ये रे सी पॉइंट पे आएगी तो सी पॉइंट पे स्ट्राइक करने के बाद वापस इसका कुछ पार्ट ऐसे रिफ्लेक्ट होगा R2 रे की फॉर्म में, और ये यहाँ पे स्ट्राइक होगी कॉन्वेक्स लेंस की सरफेस पे, और यहाँ से इसका पार्ट क्या होगा, ट्रांसमिट होगा T2 रे की फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो T1 और T2 है, अगर हम यहाँ पे खड़े हो जाए ग्लास प्लेट के इस तरफ तो हमें ना दो रे T1 और T2 ट्रांसमिट होते हुए ट्रांसमिट रे जो है वो दिखाई देगी। और ऑब्वियस सी बात है कि जो रेज है कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे ये रेज क्या करेंगी, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होगी तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा और हमें दिखाई देगी डार्क रिंग और ब्राइट रिंग। तो वही हम डिटरमाइन करेंगे किसके लिए, ट्रांसमिटेड रे के लिए। तो जैसे कि हमने पहले किया था रिफ्लेक्टेड रे के लिए पार्ट डिफरेंस निकाला था, यहाँ पे भी हम ट्रांसमिटेड रे के लिए क्या निकालेंगे, इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस। तो स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस फॉर कौन सी रे, हमारे पास में T1 एंड T2 जो हमारे पास में ट्रांसमिटेड रे। निकल के आ जाएगा डेल इक्वल्स टू 2 म्यू T cos R हमारे पास में निकल के आ जाएगा। एक और चीज, यहाँ पे λ/2 का एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस नहीं आएगा जो कि रिफ्लेक्टेड रे में आया था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप देख रहे हैं T1 रे जो है वो कहाँ से आ रही है, ट्रांसमिट होके जो उसके ऊपर का एरिया है वो कैसा है आपके पास में, रेयर मीडियम ईयर से आ रही है, और T2 भी कहाँ से ट्रांसमिट होके आ रही है, ईयर वाले मीडियम से, आपको दिख रहा होगा, यानी दोनों रेयर मीडियम से आ रही है, तो एक्स्ट्रा λ/2 का पार्ट डिफरेंस यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया डेल इक्वल्स टू 2 म्यू T cos R। अगर हमारी जो रे है तो हमने पढ़ा था फॉर नॉर्मल इंसिडेंट हमारे पास में क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू 0 और cos R इक्वल्स टू 1, तो यानी डेल इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 म्यू T। ओके, आगे अगर हम बात करें फॉर हमारे पास में कौन सी रिंग, ब्राइट रिंग की अगर मैं बात करूं तो ब्राइट रिंग के लिए क्या हो जाएगी, हमें पता है डेल की वैल्यू क्या होती है, n लैम्डा। इसको मैं यहाँ पुट कर दूं तो क्या हो गया, n लैम्डा इक्वल्स टू 2 म्यू T, किसके लिए निकल के आ गया, ब्राइट रिंग के लिए। ठीक है, आगे मैं इसको सॉल्व करूं तो T इक्वल्स टू क्या हो गया, n लैम्डा अपॉन 2 म्यू, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये T क्या है, थिकनेस ऑफ एयर फिल्म, और इस T की वैल्यू होती है, यस आप लोग बताएंगे मुझे क्या वैल्यू होती है, RN² अपॉन 2R। ये कहाँ से आई वैल्यू, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर रिफ्लेक्टेड रे के लिए न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट बताया था, उसमें एयर फिल्म की थिकनेस निकालना सिखाया था मैंने आपको। ऑप्शन बॉक्स में जाके और थिकनेस कैसे डिटरमाइन की जाती है आप लिंक पे देख के और इसको डिटरमाइन करना देख के आ सकते हैं। और इसके अलावा आपको पता है कि डायामीटर की अगर मैं बात करूँ तो डायामीटर क्या होती है, रेडियस का क्या होता है, dn इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, ये होती है डायमीटर। अब कुछ नहीं है, मैं इस थिकनेस की वैल्यू को पुट कर दूंगी किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 में मैं वैल्यू पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, RN² अपॉन 2R और इज इक्वल्स टू n लैम्डा अपॉन 2 म्यू। आगे मैं इसको सॉल्व करूं तो RN² इक्वल्स टू क्या हो गया, n लैम्डा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया हमारा, तो n लैम्डा R अपॉन म्यू निकल के यहाँ आ जाएगा। अब इस बोथ साइड को मैं 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू RN² इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 इंटू n लैम्डा R अपॉन म्यू, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2RN² लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, तो ये मेरे पास में हो गया 4n लैम्डा R अपॉन म्यू, और आगे 2RN को मैं क्या लिख सकती हूँ, dn, और dn स्क्वायर आ जाएगा, तो dn स्क्वायर यानी डायमीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू, और क्या हो गया 4n लैम्डा R अपॉन म्यू निकल के हमारे पास में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं डायमीटर क्या निकल के आ गई, डायमीटर निकल के आ गई 2
और हमारे पास में एन लैम्डा आर अपॉन म्यू निकल के आ जाती है डायमीटर। किसके लिए? ट्रांसमिटेड रे जो है उनके अंदर जब किसका फॉर्मेशन होता है, ब्राइट रिंग का, तो उसके लिए डायमीटर जो होती है उसकी वैल्यू निकल के आती है 2√n लैम्डा आर अपॉन म्यू। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम निकालेंगे डायमीटर किसके लिए, डार्क रिंग के लिए। ठीक है, चलिए तो अब मैं यहाँ से ये सब कुछ हटा देती हूँ। ठीक है, ये मैं सब कुछ यहाँ से एक बार हटा देती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम किसके लिए निकालेंगे अब डायमीटर, डार्क रिंग के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास में डार्क रिंग। डार्क रिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो मुझे आप लोगों को पता है, बताया हुआ है, डेल की वैल्यू क्या हो जाती है, n+1/2 लैम्डा, यानी पार्ट डिफरेंस कितना निकल के आता है, n+1/2 लैम्डा। अगर मैं बात करूं कि टी हमारे पास में क्या होती है, थिकनेस ऑफ एयर फिल्म, वो कितनी निकल के आई थी, Rn²/2r। और ये भी हमें पता है कि डायामीटर जो होती है वो क्या होती है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होती है। ठीक है, अब इन सबको हम काम में लेंगे। सबसे पहले तो डार्क रिंग हमारे पास में, तो डेल की वैल्यू, पार्ट डिफरेंस हम कितना रख देंगे, ये मैं यहाँ पे पुट कर दूं, वैल्यू पुट कर दी मैंने इस इक्वेशन के अंदर, तो ये हो गया n+1/2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 टी। आपको समझ में आ गया होगा। और हमारे पास में टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा n+1/2 लैम्डा अपॉन 2 म्यू। ठीक है, ये अब हमारे पास में टी की वैल्यू को मैं यहाँ से पुट कर दूं यहाँ पे। ठीक है, टी की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया तो क्या निकल के आ गई, Rn²/2r इक्वल्स टू, मैं इसको सॉल्व भी कर लूँ आगे, तो 2n+1/2 लैम्डा अपॉन 2 म्यू, ये निकल के आ जाएगा। इस 2 से इस 2 को मैंने कैंसिल आउट भी कर दिया, तो क्या हो गया, Rn² इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया, 2n+1/2 लैम्डा आर अपॉन म्यू हमारे पास में निकल के आ गया। आगे आप लोगों को पता है कि मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर देती हूँ इसको, 4Rn² इक्वल्स टू, ये हो गया हमारे पास में 2n+1/2। ठीक है, और यहाँ पे लैम्डा आर अपॉन म्यू, और ये हो गया 4। ठीक है, मल्टीप्लाई हमने कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, अब हमें पता है, हम इसको लिख सकते हैं आगे 2, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2Rn का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू, मेरे पास में क्या हो गया, 2n+1, और ये हो गया 2n+1 2 लैम्डा आर अपॉन म्यू। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। 2Rn हमारे पास में क्या होती है, डायामीटर, तो dn² इक्वल्स टू क्या हो गया, 2n+1 2 लैम्डा आर अपॉन म्यू, और dn इक्वल्स टू क्या हो गया, √2 2n+1 लैम्डा आर अपॉन म्यू, ये निकल के आ जाएगी डायामीटर किसके लिए, डार्क रिंग के लिए। कब, जब हमारे पास में लाइट रेज कौन सी है, ट्रांसमिटेड लाइट रे, किसके अंदर, न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर। बहुत सिंपल है, लेकिन जरूरी था आपको रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए जो हमने पूरे डेरिवेशन किए थे, जो हमने डायमीटर निकाली थी, जो रिलेशन निकाले थे, जो हमने इसके अंदर थिकनेस निकाली थी, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। और आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको वापस सजेस्ट करूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया है, आप उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन रिंग। तो अब हम शुरू करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन रिंग को किस तरह से पढ़ेंगे। तो पहली एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, हम डिटरमाइन करेंगे वेवलेंथ ओ ऑफ सोडियम लाइट बाय न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। क्योंकि हमने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लिया था, अगर वो लाइट सोर्स हमारा सोडियम सोर्स है, सोडियम लाइट सोर्स, तो उस लाइट सोर्स की वेवलेंथ को कैसे डिटरमाइन किया जाए। ठीक है, तो हमें पता है डायामीटर ऑफ nth ऑर्डर डार्क रिंग, nth ऑर्डर डार्क रिंग की हम डायमीटर की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन सी रेस के लिए, रिफ्लेक्टेड रेस के लिए। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड रेस की, क्योंकि अभी अभी तो हमने ट्रांसमिटेड पढ़ी है और रिफ्लेक्टेड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। ठीक है, तो हमें पता है डायमीटर का फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा, dn² इक्वल्स टू 4n लैम्डा आर अपॉन म्यू, ये हमारे पास में निकल के आती है किसी nth ऑर्डर की डार्क रिंग के लिए डायमीटर। ठीक है, तो
तो ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारी 1। इसके बाद हम डिटरमाइन करेंगे डायमीटर n प्लस mth ऑर्डर की रिंग के लिए। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डायामीटर, हमारे पास में हो जाएगा डायामीटर ऑफ n प्लस mth ऑर्डर कौन सी रिंग, डार्क रिंग। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, हम डार्क रिंग की बात कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रेज। ये रिफ्लेक्टेड रेज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका लिंक देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं तो क्या हो गया, डी स्क्वायर हमारे पास में n प्लस m इज इक्वल्स टू 4n प्लस m लैम्डा r अपॉन म्यू। ये हमारे पास में होगी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूं, इस इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 की वैल्यू को क्या कर दूं, सबट्रैक्ट। ठीक है, तो सबट्रैक्ट मैंने कर दिया इक्वेशन नंबर 1 को फ्रॉम किस में से, इक्वेशन नंबर 2 में से। कर दे, हम करके देखिए, आप लोग भी कीजिए इसको। तो ये क्या हो गया, डी स्क्वायर एन प्लस एम माइनस डी स्क्वायर एन इज इक्वल्स टू 4n प्लस एम लैम्डा आर अपॉन म्यू माइनस 4n लैम्डा आर अपॉन म्यू। ठीक है, आगे मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या हो गया, 4n लैम्डा आर अपॉन म्यू। बहुत सिंपल है, आप लोगों ने कर लिया होगा सॉल्व। 4m लैम्डा आर अपॉन म्यू माइनस 4n लैम्डा आर अपॉन म्यू। ठीक है, और ये हमारे पास में ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ डी की क्या निकल के आया, डी स्क्वायर एन प्लस एम माइनस डी एन स्क्वायर, हमारे पास में डी स्क्वायर एन इक्वल्स टू क्या निकल के आ गया, 4m लैम्डा आर अपॉन म्यू। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इस लैम्डा की। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू डी, हमारे पास में डी स्क्वायर एन प्लस एम माइनस डी स्क्वायर एन। ठीक है, इधर ले गए हम म्यू को, तो म्यू अपॉन 4m आर, ये निकल के आ जाएगी वेवलेंथ किसी पर्टिकुलर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, और यहाँ हमने सोडियम लाइट सोर्स यूज लिया है, तो उसकी क्या निकल के आ जाएगी, वेवलेंथ। आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल केसेस ऑफ न्यूटन रिंग। माय डियर स्टूडेंट, तो अब हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल केसेस ऑफ न्यूटन रिंग। पहला केस हम पढ़ेंगे, अगर क्या हो जब हमारा जो न्यूटन रिंग जो है, उस न्यूटन रिंग के साथ क्या होगा अगर हम स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर का प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज में लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या है, इफ जो हमारे पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कौन सा लेंस हम यूज में लेते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। If radius of curvature of plano convex lens is very small, अगर हम बात करें कि अगर जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हमने यूज में लिया है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है बहुत ही स्मॉल है, तो न्यूटन रिंग पे क्या इफेक्ट आएगा। पहला केस हमारा ये है। तो हमें पता है कि जो हमारी डायामीटर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 4n लैम्डा आर अपॉन म्यू। किसके लिए होती है, डार्क रिंग के लिए। किसके लिए होती है, डार्क रिंग के लिए डायमीटर की वैल्यू होती है 4n लैम्डा आर अपॉन म्यू। और किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट। तो हमें दिख रहा है कि जो डायमीटर है ना डार्क रिंग के लिए, डायमीटर बात कर रहे हैं हम किसकी, डार्क रिंग की रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के। ठीक है, अगर आपने इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को कम कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि डायमीटर भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जो हमारे पास में न्यूटन रिंग बनी है दे कम क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर, और उनकी डायमीटर जो है वो कम हो जाएगी, तो आप डायमीटर का प्रॉपर मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये इफेक्ट पड़ेगा अगर आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या ले लिया, बहुत कम ले लिया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का। सेकेंड केस है हमारे पास में, सेकेंड केस होता है कि अगर हमने कोई ऐसा लिक्विड यूज में लिया, जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू की वैल्यू, उस म्यू की वैल्यू क्या है, 1 से ज़्यादा हो। क्योंकि अभी तक तो हमने एयर फिल्म पढ़ी थी और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। लेकिन अब ये बोल रहा है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाए, 1 से ज़्यादा हो, तो क्या फर्क पड़ेगा डायमीटर पे। तो देखिए अगेन हमें पता है डार्क रिंग के लिए डायमीटर क्या होती है, अंडर रूट 4n लैम्डा आर अपॉन म्यू, और दिख रहा है कि डायमीटर जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ किसके, म्यू के। ठीक है,
तो अगर आपने म्यू की वैल्यू बढ़ा दी, एक से ज़्यादा ले ली, तो वापस सेम केस डायमीटर क्या हो गई, कम। डायमीटर कम हो जाएगी तो रिंग्स क्या आएंगी, रिंग दे कम क्लोजर एंड क्लोजर, और अगर वो एक दूसरे के पास आएंगी, हो सकता है एक दूसरे पे ओवरलैप होने लग जाए, तो आप उनकी प्रॉपर डायमीटर को क्या नहीं कर पाएंगे, मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ये इफेक्ट होगा म्यू का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में थर्ड केस है, अगर हमने सोडियम लाइट सोर्स, या मैं कह सकती हूँ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज में ना लेके, और कौन सा लाइट सोर्स यूज ले लिया, व्हाइट लाइट सोर्स अगर हमने यूज में ले लिया, तो क्या इफेक्ट होगा न्यूटन रिंग पे। देखिए हमें पता है कि जब हम सोडियम लाइट को यूज में लेते हैं, तो सोडियम लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है और हमें ब्राइट रिंग और डार्क रिंग दिखाई देती है आराम से। लेकिन अगर व्हाइट लाइट सोर्स हमने ले लिया, व्हाइट लाइट किससे बनी है, 7 डिफरेंट कलर से, ये बात आपको पता है, तो क्या होगा, हमें कुछ फ्यू कलर्स जो होंगे ना, उनकी रिंग्स हमें दिखाई देगी, और कुछ टाइम बाद तो वो भी आपस में क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएंगी, और हमें क्या दिखाई देगा, इल्यूमिनेशन दिखाई देगा, और प्रॉपर किसी भी तरह की रिंग्स हमें दिखाई नहीं देगी अगर हम व्हाइट लाइट यूज लेते हैं, किसके जगह, सोडियम लाइट सोर्स की जगह, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में फोर्थ केस क्या आता है, कि जो हमारे पास में ग्लास प्लेट हम यूज ले रहे थे न्यूटन रिंग में, उस ग्लास प्लेट की जगह अगर हम क्या यूज में ले लें, मिरर यूज में ले लें। देखिए इधर ये हमारे पास में थी ग्लास प्लेट, और इस ग्लास प्लेट पे हमने किसको रख दिया था, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को रख दिया था, ठीक है। लेकिन तो क्या हो रहा था, ग्लास प्लेट रखी थी, तो देखिए क्या हो रहा था, ये लाइट आई, लाइट आने के बाद ये कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट एयर फिल्म के अंदर गया और ट्रांसमिट होके बाहर आ रहा था। लेकिन अगर आपने यहाँ पे मिरर को यूज में ले लिया, तो क्या होगा, ये हमारे पास में लाइट रिफ्लेक्ट तो हो जाएगी, लेकिन एयर फिल्म से ट्रांसमिट होने के बाद ये मिरर जो है इसको रोक देगा, क्योंकि ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा, और ये भी क्या हो जाएंगी, वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि किसी तरह की लाइट जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो रही है, सारी लाइट क्या हो रही है, चाहे वो ट्रांसमिटेड हो चाहे रिफ्लेक्टेड हो, वो सब एक दूसरे पे क्या होने लगेगी, सुपर इम्पोज होने लगेगी, ठीक है। क्योंकि जो ट्रांसमिटेड लाइट थी वो ट्रांसमिट ना होगी, क्योंकि यहाँ मिरर है तो ट्रांसमिट ना होके वो भी क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। तो इस तरीके से ट्रांसमिटेड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट सब एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होंगी, और इस तरह से सुपर इम्पोज होने की वजह से हमें कोई क्लियर जो है ब्राइट और डार्क रिंग दिखाई नहीं देगी, बल्कि एक इल्यूमिनेशन हमें दिखाई देगा। ये इफेक्ट होगा अगर ग्लास प्लेट की जगह आपने क्या पुट कर दिया, मिरर को यहाँ पे ले लिया। तो ये कुछ स्पेशल केसेस थे न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में, आप इनको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।